जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभ जयो गिरिवराधारी जय गोपीचंद जय गिरिवराधारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन पीरा वनचारी यमुना पीरा वनचारी यमुना पीरा वनचारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 निताई गौरंगा गौर हरि बोलो निताई गौरंगा गौर हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ
जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी राधे राधे नयन बदगामी नयन पथुगामी बाबा तुम्हें नयन पथुगामी बाबा तुम्हें नयन पथुगामी बाबा तुम्हें नयन पथुगामी बाबा तुम्हें गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाओ सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाओ सुदशरथ अजर बिहारी जब जब होई धर्म की हानि बाणही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी हृदय विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धर विवेद शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा मंगल भवनिया मंगल हारी बिहारी महामंत्र जोई जपत महेशु काफी मोती है तू उपदेशु कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा मंगल भवन मंगल हारी राधे राधे बिहारी के चलो पै सरिस विकार देखो प्रीति के रीति बली बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनि जियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राधे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। देखिए कुछ रामायण की चौपाई आपके सामने कही गई और उसको बहुत ध्यान से आज समझना है, क्योंकि आज साल का दूसरा ही दिन है। बोलो हरे कृष्णा। साल का दूसरा दिन, अभी 363 दिन और मिलेंगे हम, क्योंकि इसके साथ 21 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें अपने को शुभ मानना चाहिए। और 20 बड़ा खतरनाक होता था, इसलिए वो पिछला साल का सा था। हालांकि भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा,
पुराने जमाने में जब कोई कुत्ता किसी के काटता था तो पूछा जाता था बीसा तो नहीं था। बोलो हरे कृष्णा। तो लोग थोड़े गुस्सा हो जाते हैं कि हम कोई पंजे गिन रहे थे उसका। तो 20 पूरा हो गया, 21 लग गया है। और 21 चूंकि शुभ होता है और भगवान के भक्तों के लिए शुभ हो। पहली बात तो कोरोना जाए, और आज से इंडिया में क्या लगनी शुरू हो गई? वैक्सीन। एक साथ 218 जगह। वैक्सीन भी लगनी शुरू हुई और राजनीति भी शुरू हो गई। एक नेता ने कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन। बोलो हरे कृष्णा। अरे मजा तो जब आता कहता कि बीजेपी वालों का 2021 है, तो मैं इस साल में भी कहीं और चला जाऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। राजनीति करने वाले बात नहीं आते। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। असुर अधम अभिमानी 3 शब्द कहे गए, ये कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब हमारे यहाँ कोई अभिमानी हो जाए, घमंड करने लगे, पैसे के ऊपर, बल के ऊपर करने लगे घमंड, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करने लगे। क्योंकि अक्सर जो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लोग उनको ज्ञानी नहीं समझते। जिनको अच्छी तरीके से आटे दाल का भाव पता रहता है, लोग उन्हें ज्ञानी मानने लगते हैं। जो राजनीति में ज्यादा रुचि लेते हैं, जो खिलाड़ियों में रुचि लेते हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें लोग मान लेते हैं बैकवर्ड क्लास है। ये भजन करना खाली आदमियों का काम है। ये भजन करना उन लोगों का काम है जिनको जीवन में करने को। ध्यान रखना, जो भजन कीर्तन करता है उसकी 10 इंद्रियां खुली रहती। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसके यश को, उसके परिवार को, उसके कुल को धब्बा लगे। चूंकि भगवान की भक्ति करते करते वो सहनशील हो जाता है। भगवान की भक्ति करते करते उसके अंदर नम्रता आ जाती है, और इसी बात का असुर लोग फायदा उठाकर उस पर अपना आधिपत्य जमाना। तो असुर कौन है? कोई राक्षस वैसे तो आएंगे नहीं जिनके सींग लगे या दांत बड़े बड़े हैं। ये असुर हमारे आसपास ही हो जाते हैं, जिनका सुर बिगड़ा हुआ, जो भगवान की भक्ति से क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। वो सब कौन है? तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जो अपने माता पिता से सेवा कराता है, जो संतों से अपनी सेवा कराता है, जो संतों के साथ नहीं लगता, वो सब के सब असुर है। जिस समय हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, उस बुढ़ापे में भी हम क्या करते हैं? अपनी सेवा कराते हैं। बोलो हरि कृष्ण। ऐसे लोगों को असुर कहा गया। और किसी संगीतज्ञ के पास चले जाओगे, संगीत वाले के पास चले जाओगे, तो संगीत वाले के पास से जाओगे तो क्या होगा? वो कह देगा जिसका सुर बिगड़ गया वो क्या है? हरे कृष्णा। जिसका सुर बिगड़ गया है वो असुर है। मैं थोड़ा आगे आ। हरे कृष्णा। आइए, स्वागत है। तो बड़े ही असुर अधम अभिमानी। अधम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अधम का मतलब है जो धर्म का पालन। अधम का मतलब है जो बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं। आगे तुलसीदास बाबा कहते हैं, अरे करही अनीति जाई नहीं बरनी,
सीधहि विप्रधेनु सुर धरणी, मंगल भवनी अमंगल हारी, तरो सुदशरथ अजय बिहारी। ऐसे लोगों की अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आप इस कलयुग में देखोगे वो काम हो रहे हैं जिनका वर्णन भी नहीं किया। आजकल लोग अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। आज जैसी अखबार खोला वैसी उसमें बड़ा हेडिंग था कि नवविवाहिता बहू को लेकर आ रहा था, कार में आग लग गई, दरवाजा भी खोल नहीं सका। एक दिन की बस पत्नी आई बेचारी और कार के अंदर ही क्या हो गई। इन घटनाओं का वर्णन कैसे कर सकते हो? इन घटनाओं को कैसे अपनी आंखों से देख सकते हो? दूसरी घटना लिख रही थी कि कोई अपनी माता के अंत्येष्टि में जा रहा था, तो उसने मुरादाबाद से भी एक बहन को उठा लिया। आमला जा रहा था और उसी बहन की जवान लड़की 18 साल की, और वो दोनों कारें एक साथ एक ट्रक में जाकर टक्कर। अब कहां से काल आ रहा था और कहां को जा। उससे पहले घटना आई कि एक घर के बाहर बड़ा पंप लगा था, हाथ वाला नल, और उसमें 11 साल की लड़की बर्तन धो रही, और जो कि छत सड़क से बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर आया, पलटा। और ये सब घटनाएं वर्णन नहीं की जा सकती क्योंकि कले यहां पर अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। इस कली के प्रकोप से बचना है तो रामचरितमानस में कहा गया है कि हमें क्या करना है। महामंत्र नित्य जपे महेशु। जब महादेव क्या जप रहे हैं, आगे बोलते अस्कई लगे जपन हरिनामा। जब जब संकट जी देखते हैं कि मुझको कोई रास्ता नहीं सूझ रही, जिस समय सती महारानी ने भगवान की परीक्षा ली और शंकर जी को क्रोध आ गया, बीते संवत सहत 87,000 वर्षों का त्याग कर दिया। कितने? 87,000 वर्षों का त्याग कर दिया अपनी प्रिय पत्नी का। किसने? तो अब मैं क्या करूं? तो तुरंत वो हरिनाम जपने बैठ गए। श्री राधे हरि बोल। क्या जपने बैठ गए? वो हरिनाम जपने बैठ गए। देखो कितनी बड़ी बात है। जो प्रिय पत्नी थी सती, उसको 87,000 वर्षों का त्याग दिया। अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा क्योंकि तूने मेरे भगवान की क्या ले ली? परीक्षा ले ली। और इस कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की परम सत्ता को क्या करते हैं? नकारते हैं। फिर भी हमें उनके साथ क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। हम उनका परित्याग नहीं कर पाते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हमें ऐसे लोगों से ना लड़ना है, ना उनका विरोध करना। हमें ऐसे लोगों से बचना है। हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से बचना है। अर्थात हमें उनसे भिड़ना, हमें अपनी समझदारी से, हमें अपने विवेक से उन लोगों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि एक दिन वो भी कृष्ण भावनामृत में आ जाएं। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।
ये प्रेम से ताली बजाते हैं। सीते राधा रानी के पास चलते हैं। बोलो जय जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। कहते श्याम रंग में रंगई राधा, भूली सुधबुध सारी, राधा के मन में बस गए। अरे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। जहो भैया भक्त लोग राधा से अपनी आत्मा का भी मतलब निकाल लेते हैं। ये राधा है और वो रमन। बोलो हरे कृष्णा। तो अपनी आत्मा के लिए हम क्या चाहते हैं इस भजन में वर्णन है। श्याम नाम की चूनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की चूड़िया, अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां, अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। श्री राधे। श्याम नाम की चूनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया, श्याम नाम की चूनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया, अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां, अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। कानों में कुंडल गले बजंती, कानों में कुंडल गले बजंती, माला लागे प्यारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। जय हो। गोपी ने भगवान के नाम की चुनर भी ओढ़ ली और चूड़िया भी भगवान के नाम। आगे क्या होता? बेच कदम की डार कन्हैया, मुरली मधुर बजाए, वो बैठ कदम की डाल कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। शाम सवेरे मुरली के सुर राधा राधा गाए, शाम सवेरे मुरली के सुर राधा राधा गाए। इस मुरली
के तान पर जाए, मुरली के तान बजाए, मुरली के तान पे जाए, ये दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंगई राधा भूली सुध बुध सारी। श्याम रंग में रंग गई राधा भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। जहो अगर सुदारस मुरली के संग कान्हा रस रचावे। अदर सुदारस मुरली के संग कान्हा रस रचावे। अरे अगर सुदारस मुरली के संग कान्हा रस रचावे। अदर सुदारस मुरली के संग कान्हा रस रचावे। अरे कृष्ण कन्हैया रास रचैया प्रेम सुधा बरसाए। कृष्ण कन्हैया रास रचैया मुरली रास रचाए। प्रेम मगन हो सब मिल बोले। प्रेम मगन हो सब मिल बोले। मगन हो सब मिल बोले, जय हो बाके बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम 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 बिहारी। श्याम रंग बेरंगई राधा। श्याम रंग बेरंग गई राधा। श्याम रंग में रंगई राधा भूले सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। 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 कहते बांके बिहारी जी, उनके सुध भक्त हुए हरिदास बाबा और बिहारी जी की भक्ति में मदमस्त रहते थे। बाबा जी के पास एक दिन एक मनुष्य आए, बोले महाराज मुझे सन्यासी बनना है। कहा ठीक है। बाबा जी उसको सन्यास शिक्षा देने लगे, लेकिन अचानक बाबा जी को किसी ने खबर करी ये तो पूरा गृहस्थ छोड़ के आया। तब बाबा जी ने हाथ जोड़ कहा कि भैया गृहस्थों के लिए सन्यास नहीं। बोले क्या मतलब? कहा पहले अपने परिवार का निर्वहन कर और जब उत्तरदायित्व से तू अपने को परिपूर्ण समझ ले तब फिर हमारे पास। लेकिन वो कहा ठीक है महाराज, फिर मुझे गृहस्थ आश्रम में ही दीक्षा दीजिए। उसके 3 बालक थे। गृहस्थ आश्रम में दीक्षा लेकर उसने अपने तीनों बालकों को, एक को काव्य में भगवान की विशेष कविता लिखता था, एक को वाद्य में बहुत सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाता था और दूसरा अपने मुख से भगवान के भजन का। जब ये बाबा काफी वर्षों के बाद जब उधर गए तो उस क्षेत्र में बड़ी चर्चा था कि एक मकान में तो बांके बिहारी जी का बहुत सुंदर कीर्तन होता। बाबा के चरण उधर ही चले गए, जाकर उसको पहचान गए। अरे तुम तो वही हो ना जो सन्यास? बोले हाँ महाराज। आपने ही मुझसे कहा था कि घर में रहते हुए भी भगवान की क्या हो सकती है?
अच्छी भक्ति होती है। तो मैंने सोचा कि जो लोग मेरे भक्ति में बाधा बन रहे हैं, क्यों ना मैं उनको क्या बना दूं। बोलो हरे कृष्णा। जो मेरी भक्ति में बाधा बन रहे हैं, मैं उन्हीं को क्यों ना बना लूं। बोलो हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी अपने हाथ से भोजन बनाते थे और सबसे प्रिय था भगवान उनका गुलाब जामुन। क्या था? गुलाब जामुन। बड़े अभी अब तो कह रहे शुगर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो आज से 20 साल पहले सारे दावतों का जो है राजा कौन होता था? बोलो। किसी काउंटर पे आदमी खड़ा ना हो, लेकिन रसगुल्ले के काउंटर पे एक आदमी को जड़ा खड़ा करा जाता। बोलो यही बैठे। बोलो हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी अपने हाथ से स्वादिष्ट डिश बनाते थे और प्रभुपाद जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि कुछ लोग तो खाने हमारे यहाँ आते थे और खाते खाते क्या बन गए। एक जगह प्रभुपाद जी ने बड़ी अजीब बात लिखी। बोलो हरे कृष्णा। कि मेरी जो अंग्रेजन भक्त हैं इनकी ओर आकर्षित होकर लोग आए। बोलो हरे कृष्णा। हमारी अंग्रेजन भक्तों को देखकर लोग क्या करने आए? आकर्षित होकर आए। लेकिन जब इन्होंने इन अंग्रेज भक्तों को भक्ति करते देखा तो वो खुद भी। और जैसा कि मैं कभी कभी आपको बगले भगत की भी कथा सुनाता हूं कि वो बगला भगत तो भगवान का भगत नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसको क्या करनी पड़ गई? भगवान की। सबने सुन रखी है ना कथा तो है? आपने नहीं सुनी? हरे कृष्णा। एक चोर था तो राजा बड़ा सख्त हो गया, कोई ना तोड़ लो माल अपने। बोलो हरे कृष्णा। तो चोर जब भागा तो राजा के सैनिक उसके पीछे भागे। उसने सोचा आज पकड़ा गया तो फांसी लटकाएंगे। बहुत तेज भागा जंगल में और एक नदी आ गई। उसको एक तरीका आ गया, उसने अपने सारे कपड़े उतार के गंगा किनारे और दूसरी दिशा में भागा। वहां पर एक पेड़ के ऊपर बगले रहते थे बहुत सारे, और बिल्कुल नागा बाबा बनकर भाग रहा था वो। तो उसी समय ताजी ताजी बगलों ने क्या कर रखी थी? कुछ। बोलो हरे कृष्णा। अब जरूरी है सब चीजों का नाम लोगे। और उसने वही उठाकर अपने शरीर पे जगह जगह आड़े टेढ़े लाइन खींच लिए। बोलो जैसे महाराज लोग खींच लेते। काय से? बेटा हाथ में लो जो माइक है। बोलो हरे कृष्णा। उसने बगले की बीट से जगह जगह क्या बना ली अपने, और उस पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गया। और बगले भी क्या करते, वो आंख खोल के देखते रहते और ऐसे रहते। और बगलों के नीचे था बिल्कुल वही असर आ गया। उन्होंने आंख खोल के देख लिया, बहुत सारे सैनिक आए, गांव वाले आए, कपड़े उठाए। किसी ने नदी की तरफ इशारा करा कि इधर भाग गया हो। तो उन सैनिकों में एक काणा सैनिक था, वो बहुत चालुक था। बोले इधर उधर नहीं भागा, वो पेड़ के नीचे बैठा थी। अब ये सारे लोग जब वहां गए तो सफेद रंग के तिलक लग रहे। भाई ये तो चंदन के तिलक लगाए हुए आएंगे, ये तो तपस्या में है। बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। लेकिन हमने ऐसा पहले तो नहीं देखा। चलो चलते हैं वापस। लेकिन वो जो काणा सैनिक था वो झाड़ियों के पीछे चुपके से, चूंकि बगले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था इसलिए उसको बगले वाली आदत आ गई। उसने उसको छिपते हुए सैनिक को देख लिया और वो वही थक हार के वो काणा सैनिक भी बोला नहीं नहीं भाई ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। चले गए वो। अगले दिन वहां से कुछ गांव वाले निकले जा रहे थे तो बिल्कुल एकदम से नागा बाबा जगह जगह अजीब से तिलक लगे हुए। तो किसी ने वहां 10 रुपए चढ़ा दिए, किसी ने वहां पर कोई केले के फल चढ़ा दिए, कोई वहां पर कलावा बांध गया, कोई वहां मनोतिया। अब तो उसके पास घर बैठे क्या आने लगा, धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई।
लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। बगला भगत कौन? बगले के पेड़ों के नीचे तो कौन से? बगला भगत। बगला भगत मान्यता ऐसी बड़ी कि राजा के दरबार तक कथा पहुंची। कहा भैया एक दिन सिद्ध पुरुष को बुलाओ हमारे महल में भी, हम भी चाहते हो हमारे महल में चरण धरे। अब जब बगले भगत वहां पहुंचे पालकी पे बैठकर, तो क्या देखते, राजा ने 56 प्रकार के आइटम बनाए हुए। पैर वेर छुए तो मन में सोचने लगे, भाई मैं बगला भगत हूं, अगर काश में असली भगत होता। तो उस दिन से वो बगला भगत भी क्या बन गया? बोलो, भगवान का। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति बड़ी प्यारी है। कोई मरा मरा बोल रहा था तो वो क्या बन गया आगे जाके? राम। कोई डाकू था तो आगे जाके क्या बना? वो भगत बन गया, साधु बन गया। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो पारसमणि के समान है। किसी भी प्रकार का लोहा जब भक्त से आके टकराएगा तो वो सोना बनेगा। आज ही मैं शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है अगर किसी गुरु के साथ रहते हुए शिष्य नहीं बदल रहा है तो गुरु की कमी है। इसकी कितनी बड़ी बात है, देख लो। मतलब इन टीचरों के पास पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है और पढ़ नहीं रहा है तो वो बच्चे में कमी नहीं बता रहे। किसमें कमी बता रहे? क्यों बता रहे कमी? वो कहते शायद तुमने वो तरीके नहीं अपनाए होंगे सारे। कभी कभी बच्चे को टॉफी खिलाकर भी क्या कराना पड़ता है, कभी डंडे का भी डर दिखाया जाता है, कभी उससे इतना प्यार करा जाता है कि वो अपने टीचर से प्यार करने के लिए स्कूल बच्चा आ जाता है। मेरी टीचर बहुत बढ़िया है, मेरा क्या रखती है वो। कभी कभी किसी टीचर ने अपनी जेब से पैसा भर दिया बच्चे का, उसके जीवन पे इतना प्रभाव पड़ा कि आगे जाके वो बहुत बड़ा। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मेरी टीचर ने मुझे क्या करा। कभी किसी टीचर ने अपना भोजन खिलाया, उसने जाकर सब कहा कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, उसने मुझे क्या खिलाया। ऐसे व्यवहार भी कभी कभी बच्चे को आगे जाकर सफल बना देते। कृष्ण भावनामृत जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर अमेरिका गए और उनकी हालत देखकर आप कहोगे कि मात्र उनकी आयु थी 78। कितनी आयु थी? बोलो, हरे कृष्णा। कितनी आयु थी? 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका जाने का प्लान किया। 1965 में गए। 96 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, तो 69 अबाउट 70 इयर्स ओल्ड। बोलो हरे कृष्णा। हमारे इसमें तो आज कोई है भी नहीं 70 इयर्स ओल्ड। 70 साल के प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर अमेरिका गए थे और काय पे बैठकर? पानी के जहाज, जलदूत, और उसमें भी कोई सीट नहीं थी। रसोइये का हेल्पर बन के। क्या बन के? 2 संदूक थे उनके पास। और जब ये यात्रा कर रहा था जलदूत, तो बीच में ही उनको हार्ट अटैक आ गया। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। जैसे ही सीने में दर्द हुआ, अटैक पड़ा, तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मैं तो आपके ही संदेश को लेकर जा रहा था, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? इतना कहते ही भगवान कृष्ण बलराम दिख गए उनको। कृष्ण बलराम के दर्शन होते उनके अंदर एक स्फूर्ति आ गई, चेतना आ गई, और फिर वो कैलिफोर्निया गए और वहां पर जाकर क्या देखते कि बहुत सारे हिप्पी हैं। वहां अजीब अजीब प्रकार के खेल चलते थे। कैसे खेल चलते थे कि एक स्विमिंग पूल को खाली करा, फिर उसमें लाकर टमाटर भर दिए, और स्विमिंग पूल को कैसे भर दिया, और फिर लड़के लड़कियों ने अपने कपड़े निकाल कर उसमें क्या लगा दी, छलांग, और जो टमाटर फूटे तो उसकी जो सॉस टाइप निकली, उसमें ही वो डूब गए, तो उनके शरीर उस सॉस से क्या हो गए, ढक गए। फिर उसमें छोटा सा सुअर का बच्चा
उसमें फेंका और वो इधर उधर भागा तो उसको पकड़ा और हाथ उठा के बोल दे दिस इज गॉड, दिस इज गॉड। कौन सा खेल खेल रहे थे? पिकी के छोटे से बच्चे को भेजा, ची 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 करके, उसकी आवाज बहुत तेज होती है, वो उसमें कहीं घुस जाता तो मैं जो पकड़ के ऊपर को उठा देता था उसको और वो चिंगारता था जोर से। तो ये सारे यूथ जो थे, लड़के और लड़कियां, जोर जोर से बोलते थे दिस इज। प्रभुपाद जी को ये देखकर उनका कलेजा मुख को आ गया। देखिए स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद जी का नाम क्या था? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक, स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी ने देखा कि ये एक डेवलप्ड कंट्री के बच्चे, एक पढ़े लिखे, एक सभ्य समाज के बच्चे हैं और इतना पतन वाला इनकी सोच है। तब प्रभुपाद जी ने उन सबको आह्वान करा, इनविटेशन दिया कि मैं तुम्हें रियल एंजॉय दूंगा। उनमें कुछ समझदार थे, कहते हैं 20 युवक युवतियां प्रभुपाद जी के पास आए, क्या हम रियल एंजॉय लेना? इसमें कोई ड्रिंक नहीं होगी, इसमें कोई मांसाहार नहीं होगा, इसमें कोई कैसीनो जुआ नहीं होगा, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा, ये रियल एंजॉय होगा जिसको प्राप्त करने के बाद तुम किसी और एंजॉय को आनंद नहीं ले पाओगे। इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने उनको जल्दी से शाम को 7-8 बजे भोजन प्रसाद खिलाया और कहा सो जाइए। बोले हम तो रात को 3-4 बजे सोते। बोले नहीं नहीं, आज जल्दी सोना हो। सबको जल्दी सुवाया, 3 बजे सबकी घंटी बजाकर उठा दिया। बोले क्या है? बोले उठो, गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग। 3 बजे? हमारी गुड मॉर्निंग तो 11-12 बजे होती। बोले नहीं, अभी तो उठना पड़ेगा। 4 बजे उनको स्नान करा कर और 4:15 बजे प्रभुपाद जी ने मंगला आरती कराई। उनकी समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन उन्हें आनंद बहुत आया। संसारे दावा नलिन लोका प्राणाय कारुण्य घना घनाद्वा। संसारे दावा नलिन लोका प्राणाय कारुण्य घना घनाद्वा। प्रपति कल्याण गुणवच्चा वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रपति कल्याण गुणवच्चा वंदे गुरु श्री चरणारविंद। 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 सुबह 4:15 बजे, और जब प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया कि जो तुमने प्रे पढ़ी है उसका अर्थ क्या है। संसार दावानल, जिस प्रकार संसार में जंगल की आग सुता लग जाती है। दावानल किसे कहते हैं? जंगल की, पहाड़ों पर सुना होगा आपने। ये कोई लगाने नहीं आता, ये काहे से लग जाती है? पेड़ के पेड़ टकराने से, पत्थर के पत्थर टकराने से सुता ही दावानल लग जाती है और फिर ये बुझती नहीं है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, उससे पहले अमेरिका में लगी थी, वो लोग बर्बाद हो गए वहां, लेकिन उसको बुझा नहीं। ऐसी उत्तराखंड के जंगलों में लगती है कभी कभी। तो कहते संसार दावा नल नील लोका त्राणाय कारुणे घना घनदमम। जिस प्रकार ये वन की अग्नि, जंगल की आग अपना और ज्यादा भयानक हो जाती है, वैसी हमारे हृदय में जब किसी के प्रति ईर्ष्या आती है तो वो भी अपना आप क्या होती चली जाती है। अक्सर जो सीधे लोग हैं वो कहते पता नहीं है सामने वाला मुझसे इतना क्यों जलता, क्योंकि ना मैंने इसकी भैंस खोली, ना मैंने इसकी गाय दुई। बोलो हरे कृष्णा। फिर भी ये सामने वाला क्या करे भैया, उसके काय क्या लग रही है दिल में।
दावानल जंगल किया, मैंने किसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर ये क्यों इतना मुझसे जलता ईर्ष्या करता। प्राप्ता से कल्याण गुराण बस्या, जब मैंने एक कृष्ण भावना भावित गुरु की शिक्षा, गुरु की शरण ले ली, तो उन्होंने मुझे इस अग्नि को बुझाने वाला अमृत दे दिया। बंदे गुरु श्री चरणारविंदन, ऐसे मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, करता हूँ, जिन्होंने मुझे जलना नहीं सिखाया, जिन्होंने मुझे कूल रहना सिखाया, जिन्होंने मुझे झुकना सिखा दिया, जिन्होंने मुझे सहन करना सिखा। उनको बड़ा अच्छा लगा, बोले अच्छा ऐसी बात है, आज के बाद हम किसी से ईर्ष्या, आज के बाद हम किसी से लड़ाई झगड़ा, सबसे प्रेम करें। उसके तुरंत बाद तुलसा आरती हुई। हरि नामो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नामो नमः, नामो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नामो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाओ ही अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। प्रणाम कराया प्रभुपाद जी ने, वृंदाय तुलसी देवयाय प्रियाय केशवश्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती। परिक्रमा कराई, फिर बताया कि तुलसा युक्त जल पीने से 80 प्रकार की बीमारियां, ये तुलसा महारानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा अधिकारी है, सेवा देने वाली, वेरी नाइस। उसके बाद नरसिंह परिणाम हुआ। नरसिंह परिणाम में प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज और नरसिंह जी की कथा सुनाई। अच्छा, एक फादर भी अपने पुत्र का एनिमी हो गया, शत्रु हो गया, ऐसा है। फिर क्या हुआ, फिर बताया कि कैसे कैसे भगवान ने उनकी तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। फिर गुरु पूजा, गुरु पूजा से पहले दर्शन आरती भगवान की, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ये गोविंद इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कृष्ण। आज उनके आनंद की सीमा नहीं थी, आज नाचते नाचते, खाते खाते, सोते सोते। प्रभुपाद जी कहने लगे एंजॉय आ रहा है, बोले हाँ बहुत आ रहा है। कोई नशा करा, बोले नहीं महाराज जी कोई नशा, आज तो हम ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं, राउंड राउंड जलेबी हो, क्या बोले स्मॉल बॉल, फुल ऑफ स्वीट लिक्विड, येलो येलो खरी पकौड़ी। और ये सब कौन बनाते थे? प्रभुपाद जी। ऐसे लोगों के बीच में प्रभुपाद जी थे जो भगवान की भक्ति को नहीं जानते। और वही लोग फिर भगवान के क्या हो गए? दीवाने हो गए। किसके? अरे जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। ओ जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया, सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया,
छोड़ा गया मुखड़ा में देखता ही रह गया। मेरे श्याम मेरे श्याम राधे श्याम, ओ मेरे श्याम राधे श्याम सीताराम। नाम दा खजाना दिता कृपा बरसा के, जिंदगी की डोर मेरे हाथ बिच बना के, जिंदगी की डोर मेरे हाथ बिच बना के सिंहासन उत्ते आप आके बह गया। सोना जया मुकड़ा में देखता ही रह गया। सोना गया मुकड़ा में देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया। सोना जया मुकड़ा में देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया। सोना गया मुकड़ा में देखता ही रह गया। जय हो। जदे उन नैन मेरे नैना बिच आ गए। सारे अपराध मेरे पल बिच बह गए। ओ सारे अपराध मेरे पल बिच बह गए। पापा वाला बोझ मेरे सिरे उत्ते ले गया। सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। बाबा बोझ मेरे सिरे उत्ते ले गया। सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। जब औंधे नैन मेरे नैना बिच आ गए, जब मैं भगवान से नजरें मिलाने लगी, बोलो हरे कृष्णा, तो उसी दिन से मेरे सारे पाप क्या कर गया, वो सिर उत्ते ले गया। मेरे सिर से उनने उतार दिए। और सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सत्संग से मिलता मैं सच्चे नाम दा। सत्संग से मिलता मैं सच्चे नाम दा। मेरा श्याम नाम बिच बह गया। सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। ओ जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया। सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। मेरे श्याम मेरे श्याम राधे श्याम। मेरे श्याम मेरे नाम राधे श्याम। चरणा के बिछड़ के सेवा में कमावंगी। चरणा के बिछड़ में सेवा में कमावंगी। राम चरण नो मन बिच बसावंगी। चरण बिच मन
समावांगे। यही अरमान मेरे दिल बिच रह गया, सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। ओ जादूगर जाल मेरा दिल लुट ले गया, थोड़ा गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। हरे कृष्ण नाम में जपंगा, हरि नाम संकीर्तन नहीं छोड़ना, हरि नाम जान कीर्तन में नहीं छोड़ूंगा। सागर पार मेरी नाव को ले गया, सागर पार मेरी नाव ले गया, सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लुट ले गया, सोना जया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। सोना गया मुकड़ा मैं देखता ही रह गया। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम 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 मेरे श्याम, मेरे जान 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 सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम, मेरे जान 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 मेरे जान, सीता राम 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 सीता राम, सीता राम 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 सीता राम। जब रामचंद्र भगवान की जय। जब मेरे नैन औंधे नैना बीच आ गए, भैया अंगद महाराज रावण के पास पहुंचे, तो रावण महाराज क्या देखता है कि छोटा सा बानर उनसे आंख मिलाकर बात कर रहा है। बोलो हरि। रावण बैठा था ऊपर सिंहासन पर, तो अंगद महाराज ने क्या करा, अपनी पूंछ को बढ़ाकर अपना सिंहासन बढ़ाकर उस पर बैठ गए, बिल्कुल राजा के सामने। तो रावण को देखकर आश्चर्य हुआ, कहता रे सट, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने आके मिलाकर बात करता है। बोले महाराज रावण, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर दया आती है। बोले क्या मतलब? बोले मैं दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य नहीं देख सकता कि एक 20 आंख वाला 20 कान वाला भी मूर्ख हो सकता। 10 सिर के कितनी आगे हो गई? बोलो, हमारे एक सिरे कितनी आंखें हैं? 2 कान है, हम मूर्ख हो जाए अलग बात है, लेकिन जब तुम्हें भगवान ने कितनी दी थी? 20 आंखें 20 कान, 10 सिर 20 हाथ, और इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम भगवान के क्या रहे? विमुख रहे। तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई। तब अंगद को मारने को दौड़े, तब रोका कि भैया देखो, इससे पहले भी तुमने एक दूत को मारने का प्रयास किया था, उसने क्या जला डाली थी, अब क्या जलवाओगे इससे? अब तो कुछ बचा भी। जो भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय से सारे डर क्या होते हैं? भजौ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। वो भगवान के दर्शन करके ही असीम शक्तियों को प्राप्त कर। अब थके हारे किसी वृंदावन, बरसाना या गिरिराज जी पे कहीं जाते हो, एक मंदिर के दर्शन करते हो, वो जरा से दर्शन करते आपकी 6-7 घंटे की थकान क्या होती है? बोलो, सामने कौन सा चेहरा आ जाता है? अरे मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन
तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जो दिखाई है जो दिल पे मैंने, जो दिखाई है जो मैंने, वो जो दिखाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। वो जो दिखाई है जो दिल पे, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। जहू जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, अरे कोई आंखों में जमता नहीं है, कोई आंखों में जमता नहीं है। हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले। नूर कहते हैं चमक, कोई नूर। ओ हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले, जिनके अंदर दुनिया फंस जाती है कि हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन है, सुनील गावस्कर है, या कोई नेता भी नेता है। हमने देखे बहुत नूर वाले, बहुत नूर वाले, वो सारी दुनिया में तुमसा नहीं है, वो सारी दुनिया में तुमसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना अरे भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। ताली बजाइए। मैंने जान के कहा था आप तो 2 ही तारीख है, समझदार को इशारा ही, अरे 2 ही तारीख अभी तो मैंने मामला भी थोड़ी थकान चली होगी। 29 तारीख होती महाराज की, 364 दिन हो गए थके हुए, ये तो 2 ही तारीख है। हरे कृष्ण हाथ उठा के, वो तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, भला खुद को कोई क्या संभाले, भला खुद को कोई क्या संभाले। तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, भला खुद को कोई क्या संभाले, भला खुद को कोई क्या संभाले। जिसको तूने पिलाई नजर से,
जिसको तूने पिलाई नजर से। भैया नया साल का जश्न और पीना पिलाना ना चले तो कैसे चलेगा? आपने ध्यान नहीं दिया इन लाइनों पे। वो तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले, भला खुद को कोई क्या संभाले, कोई क्या संभाले। जिसको तूने पिलाई नजर से, जिसको तूने पिलाई नजर से, जिसको तूने पिलाई नजर से, उसे आने के काबिल नहीं है, उसे आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना